कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। Today is the day, likely by tonight, these trapped workers will be out. Family members of these workers are very anxious to see their loved ones out. मेरे पति हैं और एक मेरे बहन का बेटा है मैं और वह निकलने का उम्मीद हम लोग रख रहे हैं। अभी जो 40 मजदूर बीते 10 दिन से फंसे हुए हैं उसमें झारखंड के 15 मजदूर हैं। सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक मिशन था उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू मिशन। जब पूरी दुनिया दिवाली की खुशियां मना रही थी, तभी इस बात से अनजान वो कुछ मजदूर कि उनकी जिंदगी टनल के अंदर मलबे के बीच में फंस के रह जाएगी। चूंकि वो मजदूर आज उस टनल से सुरक्षित बाहर आ चुके हैं, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना उनकी खौफनाक दास्तां आपसे बयां करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए फ्री है और आसान भी है। इससे हमारी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलेगा और आपके स्क्रीन तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। उत्तरकाशी में अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे, पिछले 17 दिनों तक उन्हें सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। आइए जानते हैं उनकी ये दर्द भरी दास्तां, कैसे वो फंसे थे इस टनल में। दरअसल हुआ यूं था कि जब वो दिवाली के दिन अपना आखिरी शिफ्ट कर वापस लौट रहे थे, तो टनल की एक छोर पर पहाड़ के अंदर का मलबा गिर पड़ा और वो दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में फंस चुके थे। मतलब उनके लिए ना इधर जाना संभव था ना उधर जाना संभव था। दोनों तरफ पहाड़ का मलबा और बीच में ऑक्सीजन भी जाने लायक जगह नहीं था, क्योंकि हवाएं भी उस टनल के अंदर जाने में कंजूसी कर रही थी। तो जरा सोचिए, अगले 18 घंटे तक वो लोग इतनी बुरी तरीके से फंसे रह गए कि उन्हें ना खाना मिला ना पानी मिला। भूखे प्यासे एक दूसरे को एकटक निहारते हुए वो 18 घंटों तक पहले संघर्ष किए। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने, यानी हमारी एनडीआरएफ टीम ने उनसे संपर्क बांधा। अब इन मजदूरों के पास प्रधानमंत्री जी का हौसला तो था नहीं, इसीलिए इस विपत्ति की घड़ी में वो एक दूसरे का सहारा और हौसला बनते रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपना हौसला तो हमारी क्रिकेट टीम को देने में व्यस्त थे या बिजी थे, तभी उन्हें एक पाइपलाइन यानी पानी के पाइपलाइन का सहारा मिला और वो पाइपलाइन के थ्रू उनका संपर्क सीधा हुआ बचाव दल के कर्मियों से। और अगर खेड़ाबेड़ा यानी झारखंड के खेड़ाबेड़ा के राजेंद्र बेदिया की बात माने, क्योंकि राजेंद्र बेदिया उन्हीं में से एक मजदूर थे, बात माने तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में उन्हें 18 घंटा भूखे प्यासे रहना पड़ा। फिर जब उनका एकमात्र सहारा पाइपलाइन बना, तो उस पाइपलाइन के थ्रू उनसे न सिर्फ संपर्क किया गया बल्कि खाने पीने की भी सामग्री मुहैया कराई। उनके मन में हौसला तब बुलंद हुआ जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उन्हें संपर्क किया और उन्हें बचा लेने की संभावना दी। और इसके बाद कुछ दिनों बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को होश आया। फिर उन्होंने भी 2 बार उनसे संपर्क किया और उनको बचा लेने की उम्मीद बनाई। हम जिस मजदूर राजेंद्र बेदिया की बात कर रहे हैं वो झारखंड से हैं, बल्कि उनके अलावा 15 और मजदूर इसी विपदा में फंसे थे और वो सारे झारखंड के हैं। मतलब 41 में से 15 मजदूर झारखंड के थे। और हमारे सीएम साहब अभी तक लगता है सो ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है, ना ही उनका कोई हालचाल लिया है। फिलहाल सारे मजदूर झारखंड के उत्तराखंड के ऋषिकेश में इलाज करा रहे हैं। और झारखंड सरकार ने इतना तो रोजगार इस स्टेट में दिया ही है कि यहाँ के मजदूर उत्तराखंड पिकनिक मनाने गए होंगे, कोई रोजगार ढूंढने तो गए नहीं होंगे। झारखंड के सीएम साहब को बताते चलूं कि ये लोग उत्तराखंड के ऋषिकेश में इलाज करा रहे हैं, कोई पिकनिक नहीं मना रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी इनकी सुध ले सके वो झारखंड के लिए अच्छा है, क्योंकि ये मजदूर भी आपके हैं, ये लोग भी आपके हैं। तो चलिए बताते चलूं कि आखिर ये टनल बन कहाँ रहा था। एक्चुअली ये टनल उत्तरकाशी को गंगोत्री से जोड़ने वाला था, यानी हमारी सुविधा के लिए हम
आसानी से 4 धाम की यात्रा कर सके। हमारी सुविधा बढ़ाने के लिए ये मजदूर अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हुए इस टनल का निर्माण कर रहे थे। अब जरा सोचिए, ये मजदूर हमारी सुविधाओं के लिए इतना मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी लगभग दांव पे लगा देते हैं और हम इनके लिए कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और अगर इनको समय पर मदद नहीं पहुंचती तो इनका क्या होता, इनके परिवारों का क्या होता। और ये इतना डेंजरस काम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए कर। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक सवाल पर छोड़े जाते हैं कि क्या इन मजदूरों को वैसी सुविधा मिलनी चाहिए जैसा आपको और हमको मिलता है, क्योंकि ये अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड का अगला सीएम कौन होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।